अच्छा, तो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वॉइस में कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं इस चीज़ को अपने एंड से देखूं कि सही हो। अच्छा देखें, करंट अफेयर का जो आज का टॉपिक है, मैंने आप लोगों से एक लिंक शेयर किया था जिसपे राइज इन जो है रिन्यूएबल का। वेरी गुड। राइज इन रिन्यूएबल जो है, रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं आपकी, यानी ग्रीन एनर्जीज जो हैं, उससे रिलेटेड एक लिंक शेयर किया था और मैंने कहा था आप लोगों को इसको थोड़ा देखिएगा। इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा पढ़ना है और उस चीज को मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं बहुत लेमैन लफ्जों में इन चीजों को समझाऊं कि आप लोग इस टॉपिक को मल्टी फैसेटेड वे में जाके, मल्टी डायमेंशनल वे में जाके आप इस चीज को क्या कर सकें, इसका डीप एनालिसिस करें एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यूज इन योर एग्जाम्स। ठीक है, अब क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है वो हम देखेंगे। देखिए, राइज इन रिन्यूएबल जो है, ये जरार जो है खोरो इन्होंने लिखा है और ये क्राइटर है और अक्सर ये रिन्यूएबल और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते हैं। थोड़ी ग्लिम्सेस में दे रहा हूँ इसका बैकग्राउंड जो है, क्या है डाउन ऑफ रिन्यूएबल्स का। देखिए, इसमें लिखा था फर्स्ट मेजर माइलस्टोन ऑफ रिन्यूएबल इन द डेवलपमेंट वाज ट्रेस्ड बैक इन 1979। 1979 में क्या हुआ, फर्स्ट इसका जो एक माइलस्टोन जो है देखा गया। इसमें क्या था, वैन यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, कौन था, यूएस का प्रेसिडेंट था जिमी कार्टर, इसने इंस्टॉल कराया, क्या कराया, 32 सोलर पैनल्स, यानी 32 नंबर कितने थे, 30 नंबर्स हैं कितने पैनल्स के, देयर वर 32 सोलर पैनल्स। कहाँ इंस्टॉल कराया इसने, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे, ऑन द रूट ऑफ द व्हाइट हाउस। अब आपको आइडिया व्हाइट हाउस क्या है। इन ऑर्डर टू पावर वाटर हीटिंग सिस्टम, वाटर हीटिंग सिस्टम को पावर करने के लिए, पावर ऑन करने के लिए, सप्लाई देने के लिए, फॉर एग्जांपल ये पावर हीटिंग सिस्टम है और ये जो रूफ है, छत जो है आपकी किसकी, व्हाइट हाउस की, यहाँ पर इसने क्या किया, इंस्टॉलेशन ऑफ 32 पावर पैनल, आपके सोलर पैनल को यूज किया इन ऑर्डर टू पावर अप द इस चीज को, वाटर हीटिंग सिस्टम को। ये एक ग्लिम्सिस था, यानी फर्स्ट आपको पता चल जाए कि भाई एक माइलस्टोन जो अचीव किया गया था इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जब यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं थी, तो ये इट वाज ट्रेस बैक इनटू द 1979 एंड अडॉप्टेड बाय द प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, इंस्टॉल्ड 32 सोलर पैनल्स। ये बात समझ आ गई बड़ी अच्छे से। इट वॉज इनएफिशिएंट, अब जाहिर सी बात है एक पुराना दौर था, चीजें उस हिसाब से नहीं होती थी, डेवलपमेंट वाज नॉट इन दैट वे कि जिस तरह से अभी चीजें हो रही हैं। तो उस वक्त क्या था, एक इनएफिशिएंट तरीका था ये, एक्सपेंसिव था, गिवन बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स। आज के हिसाब से इफ यू कंपेयर द एक्सपेंडिचर एंड द क्वालिटी एंड द एफिशिएंसी, सो दैट वाज, efficiency was down but the rate was very expensive. They weighed 45 kilos each. एक जो पैनल था, एक पैनल जो था उसका वेट 45 किलोज था। अब आप देख लें, हार्डली 5 या 7 किलो का होगा। ठीक है, एंड कॉस्ट $28,000 टू इंस्टॉल, $28,000 लगे इंस्टॉल करने में। वेट ज्यादा था, इनएफिशिएंट था, महंगा था, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव थी। इन लेटर इट वाज रिमूव, बाद में क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। इन रेगन, रेगन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सदर था आपका यूएस का, जो दोबारा आया, किसके बाद आया, आई मीन दोबारा से मुराद के आफ्टर द एंड ऑफ एंडिंग एरा ऑफ जिमी कार्टर, क्या आया, रेगन एडमिनिस्ट्रेशन आई इसकी। दैट वाज द यूएस प्रेसिडेंट, एज ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के तरफ इसका ज्यादा इंक्लाइन था, यानी इंक्लाइन यानी झुकाव था, इंटरेस्ट, ही वाज, ही फेल्ट इंटरेस्ट टुवर्ड्स द फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल में उसका इंटरेस्ट था, तो उसने क्या किया, ये जितना भी हिसाब किताब था, 45 किलो के जो एक थे हमारे पैनल, उसने सारी चीजों को उठाया और कहाँ पे फेंक दिया, बाहर कहीं करा दिया, कहीं म्यूजियम में वो चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या है, दीज पैनल्स वेंट इनटू स्टोरेज, स्टोरेज में भेज दिया गया, एंड वन ऑफ देम एंडेड अप इन द म्यूजियम, और एक जो है एंड हो गया, यानी म्यूजियम में रखा गया, यानी अक्सर तो स्टोरेज में चले गए, और एक जो है चाइना के किसी म्यूजियम में रखा गया। इसके बाद क्या है, देयर इज अ सर्टेन आयरनी टू दैट। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, देयर इज अ सर्टेन आयरनी टू दैट, इट मींस ये एक क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन बता रहा है, ठीक है, एक उलट बात बता रहा है। क्या उलट बात बता रहा है, जो कि आगे होने जा रही है। There is a certain irony to that, as China is currently leading the world when it comes to the
स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी। अब जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है, चाइना ने क्या किया, चाइना के म्यूजियम में तो एक था, कौन से, उन्हीं 32 सोलर पैनल में से एक चाइना के म्यूजियम में था। लेकिन चाइना ने क्या किया, इसके कॉन्ट्रास्ट में जाके आज अगर देखा जाए तो करंटली चाइना इज द लीडिंग, इज द वर्ल्ड लीडिंग व्हेन इट कम्स टू द स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी। जब भी रिन्यूएबल की बात आती है, ग्रीन एनर्जी की बात आती है, तो चाइना इज अमंग द टॉप। ठीक है, ये एक बात की क्या थी, आपने ग्लिम्पसेस बताई, एक बात की आपने तमहीद बांधी, एक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, अब चाइना के जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको अगर आप उसकी प्रोफाइल को देखो, प्रोफाइल का मतलब कि उसकी अभी राइट पे क्या कंडीशन है, क्या क्या सिनेरियो हो रहा है, तो उसमें आप देखोगे चाइना हैज इमर्ज एज वन ऑफ द कंट्री रिच इन रिन्यूएबल विद, किन किन चीजों के साथ ये बात बता रहे हैं, इसने एक बात तो बता दी, वही चीज की रिपीटेशन है, लेकिन क्या है, ट्वाइस ऑफ मैनी सोलर विंड प्रोजेक्ट्स। अब क्या है, ट्वाइस ऑफ मैनी सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, क्योंकि रिन्यूएबल तो आपका विंड भी है, हाइड्रो भी है, सोलर भी है, तो सिर्फ सोलर की बात नहीं होगी, ट्वाइस ऑफ मैनी सोलर एंड विंड विंड प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन एट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। अभी जो दुनिया में जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन विंड प्रोजेक्ट या सोलर प्रोजेक्ट पूरे दुनिया में चल रहे हैं, अगर दुनिया में चल रहे हैं टू, तो चाइना में कितने हैं, ट्वाइस यानी फोर, यानी कि आपका कहीं पे अगर डेवलपमेंट हो रही है और लेट सपोज 1 गीगावाट बनाया जा रहा है बाय यूजिंग द सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, तो चाइना 2 गीगावाट बना रहा है बाय यूजिंग सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट। दैट्स द डिफरेंस। ये चीज समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी अपने इस पॉइंट को ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट कि चाइना किन किन चीजों में क्यों आगे है। अब आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि भाई अगर चाइना इतना आगे है तो उसकी क्या वजूहत है, क्या उसने अपने जो है उसने अपनी एजुकेशन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, या जो है उसका बजट अच्छा है, उसकी एलोकेशन ऑफ बजट जो है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, या उसके अंदर जो है, जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, अक्सर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या चाइना उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उसकी लेबर फोर्स अच्छी है, टेक्नोलॉजी आगे है, ठीक है, तो क्या कैपिटल इंसेंटिव्स हैं इसके पास, ये सारी चीजों को देखना होता है, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो एज अ आर्गुमेंट। राइट नाउ अब की बात कर रहा है, चाइना हैज 180 गीगावाट ऑफ सोलर, ये फैक्टर्स जो है ना, इसको नोट करना बच्चों। राइट नाउ चाइना हैज 180 गीगावाट ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर कितने हैं, 180 गीगावाट का सोलर पावर राइट नाउ चाइना हैज अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी 180 गीगावाट, बहुत बड़ा एक आप समझो कैपेसिटी है, विच इज 180 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल, ओनली सोलर पैनल। ठीक है, ग्रीन एनर्जी यानी अभी जो आप बात करो रिन्यूएबल की, रिन्यूएबल में तो आपके पास जो है सोलर एनर्जी है, हाइड्रो है, आपके पास फिर जो है इसके अलावा विंड है जो हवा से आप बना रहे हो, तो आप अलोंग विद 159 गीगावाट ऑफ विंड प्रोजेक्ट, 180 गीगावाट और 159 गीगावाट, ये कितने हो गए, 280 और फिर 330, 339 अराउंड, यानी समझो आप 350 अराउंड 350 गीगावाट का जो आपके पास विंड पावर और जो है सोलर पावर कंबाइंड होके इतना आपको इतनी कैपेसिटी दे रहे हैं। विच, अच्छा ये तो एक बात बता दी, लेकिन ये आधी बात है, अच्छा इससे हो क्या रहा है ये बता क्या रहा है, विच फॉर outshines the comparatively, measly, outshines मतलब किसी चीज को कंपेयर करना, ठीक है, मीजरली बहुत बुरी तरीके से, 40 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन इन यूएस है। अब यूएस जो है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसमें सिर्फ 40 गीगावाट लगा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। आ रही है बात समझ, कहाँ 369 या आप 359 गीगावाट और कहाँ 40, ठीक है, अराउंड 10 टाइम्स अगर आप देखो। अब यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन दिखा दिया, सिंस कि आप लोग अगर टेबल यूज करो बच्चों अपने पास, तो ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देगी आपके आंसर को, अपने आंसर में आर्गुमेंट बिल्डअप करने के लिए। उसमें क्या है, चाइना और यूएस का कंपैरिजन करा दिया उन्हीं सब चीजों से। 180 गीगावाट किसका सोलर का है चाइना के पास, 159 गीगावाट किसका विंड है, ठीक है। आई बिलीव कि ये चीजें स्टैटिस्टिक्स चेंज होती रहेंगी, तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वन लिख सकते हो, ठीक है, या नियरली लिख सकते हो, ऐसा ऐसे वर्ड्स लगाओ, क्योंकि दीज आर द वेरिएबल्स विच आर जस्ट बीइंग चेंज डे बाय डे, ठीक है, और मंथ बाय मंथ जो भी आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी। इसी तरीके से आप 40 गीगावाट किसका आपने लिखा, ओवरऑल किसका, यूएस का, क्योंकि यहाँ तो उसने मेंशन नहीं करा ना, उसने क्या क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, देर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एम्फेसाइज कर दी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, सही है सब।
चलो, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अभी आगे एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी है जो मैं दिखाऊंगा। अब ये पहला पॉइंट था, हम क्या करें, चाइना की एनर्जी के प्रोफाइल को देख रहे हैं, कंपैरिजन करा करा कर देख रहे हैं। पहला हमने देख लिया पॉइंट, दूसरा हमने देख लिया पॉइंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पॉइंट। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2024, यानी फर्स्ट हाफ क्या होता है आपका फिस्कल ईयर का जो होता है, विच इज फ्रॉम जुलाई टू जून, ठीक है। तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2024, ये अभी फिस्कल ईयर की बात नहीं हो रही, आई एम सॉरी, ये सिर्फ 2024 की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ जो कि आपका जनवरी से लेके आप समझ लो आपका जुलाई तक होता है, जून तक होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ, नॉट फिस्कल ईयर, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2024, चाइनाज क्लीन एनर्जी जनरेशन हैज ऑलरेडी एक्सीडेड। अब देखो बार बार ये वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। पहले चाइनाज क्लीन ग्रीन एनर्जी हो गई, क्लीन एनर्जी, आप ग्रीन एनर्जी भी यूज कर सकते हो, आप रिन्यूएबल भी यूज कर सकते हो, बट ट्राई टू यूज सम ऑल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि सिनोनिम्स को यूज करो, ठीक है, वर्ड को थोड़ा चेंज करके लिखो। इट विल कीप द इंटरेस्ट ऑफ राइटर अलाइव। तो चाइनाज क्लीन एनर्जी जनरेशन जो है अभी तक फर्स्ट हाफ में जो है वो क्या हुआ है, हैज ऑलरेडी एक्सीडेड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द यूके फ्रॉम ऑल सोर्सेज। यानी बाय ऑल मींस, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो या फिर आपका वो किसी भी तरीके से ग्रीन एनर्जी को यूज करके यूनाइटेड किंगडम जो बना रहा है अब तक, जो उसने बनाया है एक्सी टोटल, वो चाइना ने क्या कर दिया, उसको फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, एक्सीड कर दिया। बात समझो, यानी कह रहा है कि चाइना की जो सिर्फ क्लीन एनर्जी है, यानी कि रिन्यूएबल जो है चाइना का, वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द यूके फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज। यानी समझो कि आपका नॉन रिन्यूएबल को यूज करके और रिन्यूएबल को यूज करके जो यूके बना रहे हैं ना, क्या फॉर एग्जाम्पल वो अगर बना रहा है, लेट सपोज 100 गीगा वॉट, ठीक है, GW, कौन बना रहा है, यूके बना रहा है। तो चाइना ने क्या किया है, इसको एक्सीड कर दिया, किससे, सिर्फ रेन्यूएबल को यूज करके ही चाइना ने 100 को एक्सीड कर दिया है, 100+ गीगावाट पे चला गया है। ये आपका थर्ड आर्गुमेंट हो गया है, ठीक है, कि चाइना, अगर आप कोई टॉपिक आते हैं किसी भी पेपर में कि और यानी उसका मेन आस्किंग क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा कि व्हाई चाइना इज डेवलपिंग, व्हाट आर द reasons behind that which push China on the category of developed countries। तो आपने यहाँ पे लिखना है, China is not developing, it has developed and it is keep growing and moving, and not even in terms of economy, but it is also enhancing its military activities as well, okay, it is expanding its military। तो ये कंपैरिजन यूके के साथ हो गया, आपने पीछे यूएसए के साथ किया, फिर आपने यूके के साथ किया, यानी वेस्ट के साथ आप कर रहे हो। इक्वेशन मैंने यहाँ पे एक लिख दी है ताकि आप लोग को आसानी से याद रहे। चाइनास की जो ग्रीन एनर्जी है हाफ ऑफ दिस ईयर इज ग्रेटर देन का साइन मैंने लगाया, इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय यूके फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज। ये क्या होगा, इस तरह से लिखोगे ना, ये पूरा सेंटेंस तो समझ ही आ गया। अब देखो एक लाइन की इक्वेशन में चीज समझ आ गई, पूरा पैराग्राफ। तो इस तरह से भी चीजों को लिखो, भले आप मेंशन करो इसमें पैराग्राफ, लेकिन ट्राई टू यूज दीज सॉर्ट्स ऑफ आर्ट्स टू आर्गुमेंट। और जो है इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आप इसमें फ्लोचार्ट भी यूज कर सकते हो, आप कोई डायग्राम्स यूज कर सकते हो, बट उन डायग्राम्स को ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम बनाओ। अगर आ गई ये बात तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मैप है ना तो उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको 1 गो में बनाना है या 2 गो में बनाना है, तो वो मिटाने वाला कॉन्सेप्ट और फिर पेज गंदा हो, पेज फटने का खतरा। सो ट्राई टू अवॉइड, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो कितने आप एफिशिएंट हो। फ्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना। अब वो बात खत्म हो गई, अब कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है चाइना की, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग एक्सपेंडेड। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपके लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पावर हाउस लगा दिया सोलर का, या आप जहाँ सोलर से बिजली बना रहे हो, ठीक है, इसमें कुछ मल्टीपल प्लेट्स बनी हुई है इस एंगल से, तो ये क्या करो, आप इसको एक्सपेंड कर रहा है चाइना। ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है ना बेटा, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो, ये भी यानी वो नए प्रोजेक्ट्स तो लगा रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग एक्सपेंडेड, लाइक कैपिंग फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन। नाम याद रखना होगा, कैपिंग, कैपिंग, अब ये किसी भी एंगल से आप याद रखो, कैपिंग फोटोवोल्टिक पावर आपका स्टेशन, ये एक नाम है। फोटोवोल्टिक क्या होता है बेटा, फोटोवोल्टिक वो होते हैं जो जिसमें से आपके पास जो सोलर में आपके पास ऐसे
एलिमेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो सन की जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट्स में, ठीक है। देन वो फिर आपका जो है इन्वर्टर में जाता है, जो यूपीएस का सिस्टम, जो आपका जो कन्वर्टर होता है, उसमें जाकर जो है आपका ये सारा सिस्टम जो है, आपको डीसी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एसी ऑल्टरनेटिव करंट लाइकवाइज। तो फोटो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, लेकिन क्या है उसका नाम, फोटो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का कैपिंग, ठीक है। विच होल्ड्स, अब ये क्या है, एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो एक्सपेंड हो रहा है, विच होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग हाईएस्ट सोलर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, लार्जेस्ट नहीं लिखा हुआ, हाईएस्ट, हाईएस्ट सोलर पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। क्या नाम है इसका, कैपिंग फोटोवोल्टिक। यहाँ तक बात आ रही है समझ? चलो गुड है। मेरे ख्याल से जो है लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट लगा है, वो मुझे याद पड़ रहा है शायद भाडला सोलर पार्क है, आई थिंक इंडिया में, और फिर उसके बाद जो है वांगे हाइड्रो पावर है, इसमें चाइना में है ये। ठीक है, तो इस तरीके से टॉप थ्री में जो है पाक ये आ रहा है आपका, इंडिया, चाइना, और आपका मेरे ख्याल से फोर्थ वाला है बेनबान सोलर कुछ करके नाम है, वो इजिप्ट में नंबर 4 पे। इसको देख लेना आप लोग, गूगल कर सकते हो। तो हाईएस्ट क्या है, कैपिंग फोटोवोल्टिक पे। अब इसके बाद क्या है, ये हाईएस्ट सोलर प्लांट तो है इन द वर्ल्ड, एंड दूसरा भी है इसके पास, क्या है, जिनजियांग, क्या है, जिनजियांग सोलर फॉर्म। जिनजियांग सोलर फॉर्म, ये दो आपने याद रखने हैं इसके नाम। एक कैपिंग फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन जो हाईएस्ट है सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड का, और एक जिनजियांग सोलर फॉर्म है, विच है। अब देखो, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या है, इससे ये बता रहा है इससे क्या हो सकता है। जिनजियांग सोलर फॉर्म तो है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, विच हैज द कैपेसिटी टू पावर ऑल द पीएनजी। पीएनजी क्या है आपका, पापुआ न्यू गिनिया जो है आपका, फॉर द एंटायर ईयर, एक पूरे साल के लिए इतनी कैपेसिटी है सिर्फ एक पावर प्लांट पे सोलर के, चाइना के पास जो है, उसकी वो इतना कैपेबल है कि पेप्पा न्यू जीनिया जो है उसको पूरे एक साल के लिए पावर अप कर सकता है। सोचो आप, दिस इज द लेवल ऑफ कैपेसिटी चाइना हैज। फिर इसको आपने इक्वेशन में थोड़ा दिखा दी कि कैपिंग वोल्टेक जो आपका फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है, ये आपका वर्ल्ड हाईएस्ट है सोलर पावर प्लांट। फिर उसके बाद आपने जिनजियांग जो आपका सोलर फॉर्म है, दिस इज कैपेबल टू पावर ऑल द पापुआ न्यू गिनिया फॉर एन एंटायर ईयर। ठीक है, फिर एक और आखिरी जो इसका पॉइंट है, इस तरह से जो है आप, अच्छा ये एक एजेंसी का नाम है न्यूट्रस न्यूज एजेंसी, लंदन व्यूज अबाउट चाइना रिन्यूएबल एनर्जी, यानी लंदन की एक न्यूज एजेंसी कंपनी है, वो क्या व्यूज रखती है चाइना के रिन्यूएबल एनर्जी के। वो कहती है, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रस, चाइना हैज इंस्टॉल्ड सो मैनी सोलर पैनल्स दैट दे आर जनरेटिंग मोर एनर्जी देन द कंट्रीज स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हैंडल। यानी चाइना का जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत बुरा है, डिटेरियोरेटेड है या फिर आउटडेटेड है, बहुत अच्छा है, वो भी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का वर्ल्ड के टॉप में आता होगा, और उसकी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी, वो उसकी स्टोरेज और ट्रांसमिशन की इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा है। देखो, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे टैंक में तुमने एक मोटर लगाया, और उस टैंक का काम है कि तुम्हारे जो है घर में छोटे टैंक्स को फिल करना। अब क्या है, तुमने जो पाइप यूज किया है, अब तुम्हारे पास पंप बहुत अच्छा, पानी जो है तुम्हारा मेन टैंक में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम स्पीड ज्यादा दोगे या बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी प्रोवाइड करोगे, तो मुमकिन है कि तुम्हारे जो छोटे घर छोटे टैंक्स हैं वो तो फिल हो जाएं स्पीड में भी। लेकिन क्या पाइप की कैपेसिटी ऐसी है कि वो उस प्रेशर को, उसके फ्लो को, पानी को बर्दाश्त कर पाए, या वो फट जाए? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, जो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं ऐसे इस शेप में, उस पर जो वायर्स जा रही होती हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो कितनी कैपेसिटी को डील कर पाएंगे, और जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, क्या वो वहां पे सप्लाई दे पाएंगे इतना, ये भी देखा जाता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आपके पाकिस्तान सरप्लस में है एनर्जी, पाकिस्तान के पास एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आउटडेटेड है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस होती है। दिस इज नॉट क्राइसिस, दिस इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न लाइन या ट्रांसमिशन लाइंस को आप कह लो। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है, कोई इशू? ठीक है, आगे चलते हैं।
चाइना जनरेटेड सोलर एनर्जी पे जो चल रहा है उसका वो क्या है, ग्रेटर देन है चाइना स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखो हर हर एक पैराग्राफ, हर एक हेडिंग के आखिर में मैंने इस तरह से इक्वेशन लिखी है, किस तरीके से आप मुझसे अच्छा यूनिक तरीका ला सकते हो। और उसको देखो, ये प्रैक्टिस से आएगा ताकि एग्जामिनर भी कुछ, और ये देखो ये बहुत आसानी से चीजें समझ आ गई। ठीक है, दो चीजें समझ आएंगी तो आप उस पर पूरा पैराग्राफ लिख दोगे। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट, चाइना प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक कार आर बीइंग इंक्रीज्ड एयर बाय एयर। चाइना जो इलेक्ट्रिक कार बना रहा है ये भी इंक्रीज हो रही है एयर बाय एयर। अब इसमें इसने रिन्यूएबल की बात दोबारा कर दी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार आएगी तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी है ना एक लिहाज से, अगर आप देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार से ऑब्वियसली आपका क्लाइमेट जो है वो डेटेरिएट नहीं होगा, वो फर्दर एस्केलेशंस नहीं आएंगी उसमें। ठीक है, एक स्मूथ चलेगा, क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन नहीं होगी। वर्ल्ड वाइड सेलिंग, यानी पूरी दुनिया में सेल कर रहा है, और डे एयर बाय एयर इसकी जो फॉर एग्जांपल 2022 में इसका थोड़ा कम ग्राफ था, 2023 में ज्यादा हुआ, 2024 में इसका ग्राफ और इंक्रीज हो गया। सो वी आर गोइंग टू सो द चाइना इज गोइंग टूवर्ड्स इंक्लाइनेशन, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्या हो रही है, उसकी सेलिंग हो रही है, किस चीज की, इलेक्ट्रिक कार्स की। ठीक है, यूएस एप्रीहेंशन, यूएस के क्या जो है ना खदशात हैं चाइना को लेके, क्यों परेशान है यूएस चाइना को लेके। द यूएस इज ऑफ कोर्स ट्राइंग टू कैच अप, एंड one landmark there is that for the first time the US had this year produced more electricity from wind and solar than it does from coal। देखो पहले हमने देखा 1979 की बात हो रही थी, ऐसे ही ना, कहाँ पे हो रही थी बात, ये रही बात, 1979 की बात हो रही थी। कौन था, जिमी कार्टर था, उसने क्या लगाया, 32 सोलर पैनल लगाए। अब क्या उसके बाद कौन आया, उसके बाद रेगन आया, रेगन ने क्या किया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन उसने सारे उठाए सोलर पैनल और फेंक दिए कबाड़िए वाले को। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब वो बता रहा है पसे मंजर पहले का लेके कि यूएस ट्राइंग टू कैच अप ऑल, एंड वन लैंडमार्क देयर इज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है यूएस ने, इंक्रीज किया है मोर इलेक्ट्रिसिटी, किससे, बाय विंड एंड सोलर। व्हाट दे आर रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी देन इट डज फ्रॉम कोल। जो वो पहले कोल से बनाता था उसको थोड़ा कम करके इसने क्या बढ़ाया, अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ट है उसको बढ़ाया है बाय यूजिंग द विंड एंड कोल सिस्टम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी इज नॉट ओनली द रिचर कंट्रीज, इन फैक्ट अपॉर्चुनिटी जो है सिर्फ अमीर ममालिक के लिए नहीं है, जो अभी हम बाहर कुछ आधे घंटे से बात कर रहे हैं चाइना और यूएस की, ये अमीरों के लिए नहीं है सिर्फ। द पुश फॉर रिन्यूएबल कुड बी अ लाइफ सेवर फॉर पुअर कंट्रीज। ठीक है, साइड विद हाई फ्यूल इंपोर्ट बिल्स फॉर पावर प्रोडक्शन। यानी ये जो मौके हैं ये सिर्फ अमीर ममालिक के लिए नहीं है, गरीब ममालिक भी इस रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर सकती है, क्योंकि इसका एक लाइफ सेवर बन सकता है। और पावर कंट्रीज में जो आपके पास फ्लक्चुएशंस आते हैं, या फिर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है एनर्जी की, या फिर आप अगर क्लाइमेट का इशू है, आपके पास क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है, ठीक है, या अगर जो है आपके पास जो है बिल बहुत ज्यादा आ रही है, आपकी आवाम तंग है, जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, तो उससे निकलने के लिए आप गरीब ममालिक या डेवलपिंग कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। केस स्टडी फॉर यूरेगे, यूरेगे जो है आपका एक कंट्री है, आई थिंक अमेरिका में। द कंट्री लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, यस, द कंट्री लोकेटेड इन साउथ अमेरिका वाज हाईली रिलायंट ऑन इम्प्रूव ऑयल। देखो अगर ये सही नहीं आ रहा मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक केस स्टडी है, तुम पाकिस्तान के लिए भी यूज कर सकते हो। वो क्या है, यूरुगे जो है, यूरुगे वो एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। देखो नॉर्थ अमेरिका यहाँ है ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है। ठीक है, कुछ इस तरह से उसका जो है स्ट्रक्चर है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका जो है कंपैरेटिवली टू नॉर्थ अमेरिका इज पुअर कंट्री। ठीक है, वहां पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, यूरुग्वे, वाज हाईली रिलायंट, उसको काफी ज्यादा उसका रिलायंट था किस पे, इंपोर्टेड ऑयल पे एंड गैस बेस्ड पावर। ठीक है, एंड मच लाइक पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह उसके हालात हैं, बहुत ज्यादा रिलायंस था, यानी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी किस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे। ग्रेटली सफर फ्रॉम फाइनेंशियल शॉक्स, फाइनेंशियल शॉक से गुजर रहा था। वेयर वेन एवर द प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटीज स्पाइक, जब भी ये कमोडिटीज की प्राइस बढ़ते थे तो वो क्या करता था, सफर करता था फाइनेंशियल, मुल्क में बिजली के रेट महंगे हो जाते थे, लोड शेडिंग, ये सारी चीजें होती थी, ये कंडीशन उसने बता दी, ऐसा होता था। बट रोमन मैंडिस, रोमन मैंडिस, रेमन मैंडिस जो है कौन है, यूरोगे, यूरोगे का जो है एनर्जी डायरेक्टर है, केम विद डिफरेंट पॉलिसी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, पहले उसने कंडीशन बता दी क्या खस्ता हालात थे, फिर रोमन मैंडिस जो है उसने क्या अडॉप्ट किया, उसकी कौन था, रोमन रेमन मैंडिस जो है आपका यूरोगे का एनर्जी डायरेक्टर था, केम विद डिफरेंट पॉलिसी, एक अलग पॉलिसी के साथ आया भाई वो। वॉज अनविलिंग टू सेट अप nuclear power plants that would rely on imported uranium,
ये देखो, ये बात जो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो लाइनों में की गई है, उसने वो अनविलिंग था, वो नहीं चाहता था कि जो सेटअप जो लगा है ना न्यूक्लियर पावर का, जो यूरेनियम जो है बाहर से खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट करा रहे हैं, यूरेनियम से ही आप वो बनाते हो ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो चाहता था कि ये इस पे ना हम रिलाई करें। उसने क्या किया, रोमन मैंडिस डिसाइडेड टू रिलाई ऑन विंड एंड सोलर पावर। उसने विंड, हवा और सोलर, यानी जो धूप की रोशनी से आपके पास पावर प्लांट्स हैं, दे आर योर क्लीन एनर्जी, दे आर योर ग्रीन एनर्जी, दे आर योर रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन रिन्यूएबल एनर्जीज को उसने यूज करना चाहा। बट हाउ डिड ही फाइनेंस, लेकिन अब वो इसको फाइनेंस कैसे करता, ये स्ट्रगल ये एक आ रहा है ना उसके पास। यानी पहला उसने मसला बताया, दूसरा उसकी स्ट्रेटेजी बताई कि क्या चाहता था, तीसरा कैसे करता वो, फाइनेंस कैसे करता। Raymond Mendes managed to finance by holding a series of clean power auctions where the private sector was offered long-term contracts at guaranteed rates, resulting in $6 billion being invested in the renewable in just 5 years. 5 साल के अंदर उसने क्या किया, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको ऑफर किया, कुछ चीज़ों की जो है ऑक्शन करवाई, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च करा कंसिस्टेंसी के साथ, एंड ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस। फिर क्या हुआ, 5 साल में $6 बिलियन उसके पास आए, एंड ही ट्राई टू इन्वेस्ट। बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं अब उसको, इन शॉर्ट, ही वेंट फॉर द आईपीपी रूट, he went for the IPP route only with a focus on renewable। जो इंडिपेंडेंट पावर आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उनके पास गया, किस फोकस के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी के फोकस के साथ, नॉट फॉसिल फ्यूल बट वी वांट रिन्यूएबल एनर्जी विद अनडाउटेडली मोर रीजनेबल टर्म्स देन वी गॉट हियर इन पाकिस्तान, ठीक है। यानी जो पाकिस्तान में जो अभी हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा रिन्यूएबल आपका जो है रीजनेबल है, ठीक है। अब क्या है, नाउ यूरोगे इस रीपिंग द डिविडेंड्स। देखो, रीपिंग द डिविडेंड्स के मतलब क्या होता है, फायदा उठा रहा है, ये एक वर्ड है, reaping reaping the dividends। now Eurege is reaping the dividends, किस चीज से फायदा उठा रहे हैं, ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच से, किस तरह, इट्स एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट कट इन हाफ। उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन जो वो बाहर से यूरेनियम या फॉसिल फ्यूल खरीदता तो वो आधा हो गया है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए के लेता वो 500 रुपए हो गया, ठीक है, इन हाफ। एंड न्यू जॉब आर बीइंग क्रिएटेड। अब जब रिन्यूएबल लगी है तो न्यू जॉब्स भी चाहिए, नए टेक्नीशियन, नए इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेबर चाहिए। तो उसमें क्या होगा, एक तो न्यू जॉब निकली, कॉस्ट कम हो गई, आधी हो गई, एंड क्या, अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हो जो ऐड नहीं हुआ, आप कह सकते हो कि क्लाइमेट चेंज भी, यानी अब वो कार्बन इमिशन जो था उसका वो भी कम हो गया। तो 3 फायदे हैं, और भी देख सकते हो आप सोच के। रोमा रेमन मैंडिस विजन हैज, अच्छा ये नाम याद रखने होंगे कुछ ना, अगर नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है बहुत, वरना आप लिख सकते हो कि एनर्जी डायरेक्टर था। इनके नाम थोड़े अजीब गरीब होते हैं, लेकिन यही चीजें होती हैं जो आपको सीएसएस में दूसरे लोगों से बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क इज द फर्स्ट इज an important key for your CSS exam। उसका विजन क्या था, has also particularly insulated his country from the shocks of the foreign wars। मीन उसने क्या किया, शॉक ऑफ द फॉरेन वॉर्स। अब शॉक ऑफ द फॉरेन वॉर्स का मतलब क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कि मीन्स रोमन में आपका रेमन मेंडिस जो था उसकी जो स्ट्रेटेजीज थी, इंसुलेट क्या किया उसने, इंसुलेट का मतलब है दूर रखना, ठीक है, या कैद कर देना किसी चीज को किसी चीज से, किससे, द यूरेगे फ्रॉम, यूरेगे को उसने दूर रखा किससे, फ्रॉम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेन वॉर्स। फॉरेन वॉर्स क्या क्या चीजें थी, प्राइस की वॉलेटिलिटी थी, सप्लाई था, और जो है आपके पास सप्लाई की डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन क्या होती है सप्लाई की, कि भाई अनइंटरप्टेबल आपके पास सप्लाई नहीं थी, बार बार सप्लाई मुनक़ता हो जाती थी, लाइक बस, ठीक है। तो ये एक उसकी जो है ये बेनिफिट्स बता दिए हैं। पहले क्या है, अगर थोड़ा सा देखो बेटा कि इस स्टडी में पहले उनके मसले बताएं कि कहाँ से गुजर रहे थे, किस हालत में। फिर आपका रेमन मैंडिस क्या स्ट्रेटेजी को लेके आया, लेकिन उसको मसला आया किस तरीके से आप जो है उसको फाइनेंस करोगे। देखो हमेशा 3 चीजें याद रखो, वाई, हाउ, ठीक है, और एक है उसके आफ्टर इफेक्ट या उसके बेनिफिट या फिर उसके ड्रॉ या एडवांटेज या डिसएडवांटेज, 3 चीजों को याद रखो। तो पहले क्या देखा, क्या मसला था, क्या स्ट्रेटेजी के साथ आया, उसको क्या मसला दोबारा आया, उस स्ट्रेटेजी को अपनाने में क्या मसला आया, फिर उसने कैसे कैसे चीजें 6 बिलियन डॉलर इकट्ठे की। जब ये यूरो ये कर सकते हो तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे कॉम्पेरेटिव एनालिसिस कर सकते हो इस पे, ठीक है। फिर उसने बताया इन शॉर्ट अब उसको फायदे क्या क्या हुए। आईपीपीस क्या जो है, उसने पहले कहा कि आईपीपीस शुड बी फोकस टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट टुवर्ड द फॉसिल फ्यूल्स, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। फिर उसने क्या किया, यूरेगे इज रीअपिंग दैट डिविडेंड, फायदे उठा रहा है किसके, इस अप्रोच से, किस तरीके से, उसकी प्रोडक्शन थी वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई, किस चीज पे, जो डिपेंडेंसी थी उसकी फॉसिल फ्यूल पे। दूसरी क्या है, जॉब क्रिएट हुई। तीसरी आप ऐड कर सकते हो क्लाइमेट चेंज का जो कोई भी कंट्री इशू फेस कर रही है उस पर रिडक्शन आएगी, जाहिर सी बात है। जब आप ग्रीन एनर्जी की साइड जाओगे, उसका विजन क्या था बता दिए कि आइसोलेट रखना था कोई भी
फॉरेन वॉर्स का मतलब क्या है कि वॉलेटिलिटी जो है, प्राइस की वॉलेटिलिटी। अब देखो, जब आप खुद बिजली बनाओगे, आपको मालूम है कि अभी जनवरी चल रहा है, मार्च में भी मेरे पास इतना है कि मेरे पास यही बिजली जाएगी इंडस्ट्री को, 5 रुपए पर यूनिट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप ये इम्पोर्ट कर रहे हो तो जनवरी में यह आप कुछ नहीं हटिए कि फरवरी में डॉलर कुछ हो जाए, कहीं धमाका हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, सुएज कनाल बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए तो रेट बढ़ जाए, ऐसा होगा ना। तो आपकी क्या अनसर्टेनिटी आएगी, अनसर्टेनिटी जो होगी तो आपकी प्राइस जो है वो क्या होगा, उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहेगी, ठीक है। और सप्लाई डिस्ट्रप्शन आएगी, नहीं आया तेल तो क्या होगा, बिजली नहीं बनेगी भाई, लोड शेडिंग हो गई। तो इन सब चीजों से उसने बचाया। पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे लेक्चर का जो एक क्रक्स था वो क्या है, मैं इसमें छुपा रखा है मैंने। लेसन फॉर पाकिस्तान, देर आर। अच्छा, अब देखो पाकिस्तान क्या सीख रहा है, बहुत मल्टीपल इसमें लेसन है किसके लिए, फॉर पाकिस्तान, विच ऑल्सो पेज हाई प्राइसेस फॉर फ्यूल इम्पोर्ट। पाकिस्तान ऑलरेडी हाई प्राइस पे कर रहा है ना भाई, इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स के लिए। लाइक यूरेगे, यूरेगे की तरह वी टू हम भी क्या कर सकते हैं, कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ द नेचुरल बाउंड्रीज। कुदरती वो कुदरत के जो आपके पास नेमतें हैं, विच इज कॉल्ड नेचुरल बाउंड्रीज, आपके पास हवा है, पानी है, धूप है, आप इससे ऑफ विंड्स एंड सोलर पावर। अब फ्यू पॉजिटिविटी इन पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान भी इससे उठा सकता है फायदे इसी तरीके से यूरोगे की तरह। अब इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह, क्योंकि आपने पीछे डिफाइन कर दिया यूरोगे ने किस तरह उठाया, अब आप बार बार इसके लिए डिफाइन नहीं करोगे। आप सिर्फ लिख सकते हो लाइक यूरोगे, ठीक है। कौन सी, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब फ्यू पॉजिटिविटी इन पाकिस्तान, अच्छा मैंने पहले लेक्चर में जब शुरू में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था, एक एनालिसिस करना होता है ना, या क्रिटिकल एनालिसिस होता है, तो आप सिर्फ बुराइयां नहीं बताते, आप उसमें कुछ अच्छाइयां भी बताते हो, और उसमें बता सकते हो कि ये अच्छाइयां तो नहीं है लेकिन ये और मजीद अच्छी हो सकती है। तो वही चीज, अब फ्यू पॉजिटिविटी इन पाकिस्तान, कराची इलेक्ट्रिक अनाउंस सेटिंग अप रिन्यूएबल कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट्स। रिन्यूएबल कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट्स क्या होता है भाई, अभी हमने देखा कि इसमें आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट सोलर के भी होंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपके पास विंड के भी होंगे, ठीक है। तो ये कंबाइंड रिन्यूएबल कंबाइंड हो गया ना, अब रिन्यूएबल तो है लेकिन कंबाइंड तो है, लेकिन रिन्यूएबल का होना चाहिए, कंबाइंड फॉसिल फ्यूल का नहीं होना चाहिए भाई। के इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कितना है, 640 मेगावाट का, एक छोटा प्लांट है लेकिन ठीक है। कराची के हिसाब से इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक इनिशिएटिव है विच हैज नॉट डन येट, ठीक है। एक प्लानिंग है, एक इनिशिएटिव है, एक पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती है। दूसरा क्या है, फ्यू प्रोजेक्ट्स इन बलूचिस्तान 150 मेगावाट सोलर एक्सपेक्टेड, यानी कुछ प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में 150 मेगावाट सोलर पैनल वाले जो हैं एक्सपेक्टेड हैं, जिससे टैरिफ क्या होगा, 11.2 पर यूनिट होगा, जो कि कम है अभी के हिसाब से, तो एक अच्छे इनिशिएटिव है। तीसरा क्या, सिंध गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 550 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर एनर्जी लगाएंगे, कहाँ पे, केंजर झील में। करली झील का नाम सुना है आपने, कराची में है, उस पे क्या होगा, फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल यानी एक पूरी झील है ये, उसके कुछ हिस्से को कवर करके वहां पे फ्लोटिंग लगाएंगे, इसके ऊपर पैनल्स लगे होंगे इस तरीके से। अच्छा, तो ये सिंध गवर्नमेंट के ये क्या थे, के इलेक्ट्रिक का था, एक आपका बलूचिस्तान की एग्जांपल है, और एक सिंध की एग्जांपल है जो कि केंजर लेक में है, करली झील की तरफ है। सिमिलर प्रोजेक्ट्स लाइक सिमिलर प्रोजेक्ट लाइक दीज हैज पोटेंशियल टू टर्न पाकिस्तान, हमेशा एंड करना एक अच्छे अप्रोच से, पॉजिटिव अप्रोच से, ठीक है। आपको क्या दिखानी है, ऑप्टिमिज्म दिखाना है, ऑप्टिमिज्म, एक अच्छी अप्रोच दिखानी है। सिमिलरली प्रोजेक्ट्स, आपने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्ट्स और अगर लगे हैं तो इनमें पोटेंशियल है टू टर्न पाकिस्तान क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड पाकिस्तान कैन हैव इट्स डे इन सन, एंड पाकिस्तान कैन हैव, और पाकिस्तान में हो सकते हैं उसके डे इन सन, यानी डे इन सन का मतलब अच्छे दिन देख सकता है पाकिस्तान। तो यहाँ तक कोई मसला, कोई अगर है इशू तो मुझे बताओ, मैं समझाता हूँ। कोई अगर लेक्चर पे फीडबैक देना तो मुझे बताएं आप। सोफा सो के लिए, चलो वेरी गुड है, ठीक है। मैं आज की क्लास यहीं पे रख रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर आगे क्लास में हम कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।